ओम ह्रीं अर्हं ळमोजिनाडं नमः श्री वृषभदेवाय। स्तुति काव्य की सर्वश्रेष्ठ रचना भक्तामर स्तोत्र को रचकर आचार्य मानतुंग स्वामी ने जगत के जीवों को मिथ्यात्व के गमन से बचाया है, क्योंकि संसार के जीव बार बार और निरंतर अपने संसार शरीर और भोगों की पुष्टि के लिए मिथ्यात्व का सेवन करते हैं और उनके उस मिथ्यात्व के सेवन से निरंतर उनका संसार बढ़ता चला जाता है। इसलिए भगवान मानतुंग स्वामी एक मार्ग आपको दे रहे हैं जिससे संसार शरीर और भोग की सामग्री तो मिलेगी, लेकिन नियम से वह क्रमशः परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा। नियम से मतलब नियामक कारण है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। भक्ति मुक्ति श्रियम दातु, भक्ति मुक्ति रूपी लक्ष्मी को देने वाली है। भुक्ति मुक्ति गाता, भुक्ति को भी देंगे और मुक्ति को भी देंगे। काम तुहि काम दाहिनी, ये सब पूर्वाचार्यों की पंक्तियां बार बार ये बतलाती हैं कि ये भक्ति महानतम वैभव को देने वाली है। तो भगवान मानतुंग स्वामी हमें उस ओर लेके जा रहे हैं कि सुनिए, आप घबराएं ना, डरें ना, आप ये ना सोचें कि संसार में बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के प्रयोग करके और बहुत कुछ पा गए हैं। भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, जैसे सूर्य का उदय तो बहुत दूर है, सूर्य का उदय तो बहुत दूर है, सूर्य की एक किरण भी कमाल कर देती है। वैसे ही भगवान तो बहुत दूर हैं, भगवान के स्मरण मात्र से ही कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो आइए श्लोक नंबर 7 की ओर चलते हैं और उस भक्ति काव्य में अभी तक भक्ति प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो भक्ति की महिमा बतला रहे हैं। तो जिनेंद्र भगवान की संस्तवन की, स्तवन की, स्तुति की, पूजन की क्या महिमा है, इसे पूज्यवर बतला रहे हैं। यह स्तुति पाप का नाश करने वाली है, पापों का क्षय करने वाली है। त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न मिव शारवर मंदकारम। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। यहाँ पे एक स्थान बस आपको ध्यान रखना है, मुपैति,
बाकी स्थान सब एकदम सरल है। अब शब्दों के अर्थ को देखते हैं। त्वत्, त्वत् मतलब आपके, आपके। संस्तवेन, संस्तवेन, संस्तवन से या स्तुति से, आपके संस्तवन से, आपकी स्तुति से। भव अर्थात संसार या अनेकों जन्मों की जो परंपरा है उसका नाम है भव। उस भव की संतति, संतति मतलब निरंतर जो चल रहे हैं, ऐसे अनेकों भवों की। सन्निबद्धम अच्छी तरह बंधे हुए। पापम पाप कर्म। क्षणात क्षय भर में। क्षय क्षयम क्षय को। उपैति प्राप्त होते हैं। शरीर भाजाम शरीर को धारण करने वाले संसारी जीवों के। भगवान आपकी स्तुति, आपका संस्तवन करने से संसारी जीवों के अनेक भवों के बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, संसार में ऐसा कभी आपने देखा कि एक क्षण में बहुत बड़ा कोई काम हो जाए, तो अनंत भवों के पाप कर्म, अनेक भवों के पाप कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाएं, ऐसा भी कभी होता है क्या? तो कह रहे हैं हाँ सुनो, देखो। आक्रांत, आक्रांत लोक अर्थात संपूर्ण लोक में फैले हुए। आक्रांत मतलब होता है फैले हुए, और लोकम अर्थात लोक में, संपूर्ण लोक में फैले हुए। जो लिखा है मली, मली नहीं होके लोकम शब्द बनने के बाद बन जाएगा अली। अली मतलब होता है भौरा। तो अली नीलम, भौरे के समान नीला अथवा काला। भौरा कैसा होता है? काला। तो भौरे के समान काला, भौरे के समान काला। सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य की किरणों से खंडित। सारवर, सारवर मतलब होता है रात्रि, रात्रि से जो लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं सारवर। तो रात्रि संबंधी अशेष समस्त, शेष मतलब होता है बचा हुआ, और अशेष मतलब पूरा, समस्त। अंधकारम एव, अंधकार की तरह। क्षणम क्षण भर में। आशु शीघ्र ही। क्षयम विनाश को। उपैति प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा भयानक काली रात्रि का जो कैसी है, भौरे के समान काली है, ऐसी काली रात्रि का समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्य क्षण भर में, कितनी देर लगती है? क्षण भर। यहाँ सूर्य का उदय हुआ और वहां पापों का अंधेरा, वहां सारा अंधेरा समाप्त हो गया। ऐसी यहाँ आपका संस्तवन स्तुति प्रारंभ हुई और वहां पापों का अंधेरा दूर हो गया, पाप कम हो गए। ये भगवान की भक्ति का महानतम फल है, ऐसा जानना चाहिए। फिर से एक बार देखें। त्वत् आपकी संस्तवनी, संस्तवन से। भव अर्थात जन्मों की, संतति परंपरा का, ये अनेक जन्मों का। सन्निबद्धम अच्छी तरह बंधा हुआ। पापम पाप। क्षणात क्षण भर में। क्षयम नाश को। उपैति प्राप्त हो जाता है। शरीर भाजाम शरीरधारियों के। उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसे आक्रांत संपूर्ण लोक आक्रांत लोकम संपूर्ण लोक में फैले हुए।
अली नीलम, अली के समान काले, भौरे के समान भयानक काला। अशेषम अर्थात समस्त, आशु शीघ्र ही, सूर्यांशु सूर्य की किरण, सूर्य नहीं सूर्य की किरण से भिन्न एव अलग कर देता है, खंडित कर देता है। सारवर अंधकारम, रात्रि का अंधकार, रात का भयानक अंधकार सूर्य नहीं सूर्य की किरण मात्र से, सूर्यांशु सूर्य की किरण मात्र से नष्ट हो जाता है। वैसे हे भगवान, आपके स्तमन मात्र से ही सारा का सारा पाप रूपी अंधकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। हे स्वामी, जिस प्रकार समस्त संसार को ढकने वाला, आच्छादित करने वाला भौरे जैसा काला नीला सघन अंधकार सूर्य किरण निकलते ही छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार आपकी स्तुति में लीन प्राणियों के भवभावांतरों से संचित पाप कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें प्रेरणा दी है। किस चीज की? पाप क्षय के लिए। क्या करो? भगवान की भक्ति करो। श्रावक जितनी जितनी भक्ति करेगा, अच्छी तरह ध्यान में रखना, पहले श्रावक के लिए सबसे बड़ा धर्म का कोई साधन है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति, चाहे वो पूजन के रूप में करे, चाहे स्तुति स्तोत्र पाठ के रूप में करे, अथवा अन्य किसी और रूप में करे। जितनी जितनी भगवान की भक्ति बढ़ती है, उतना उतना उसका पाप रूपी अंधकार, पाप धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। इसे अच्छी तरह दृढ़ मन से, अच्छी तरह संकल्प पूर्वक जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। ये संभव कैसे होगा? आत्मा में पाप कर्म का उदय आया है किन्हीं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव के निमित्त से। जिस समय हम भक्ति करेंगे उस समय वह पाप कर्म ठहरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा परिणाम भाव जो है वह अशुभ में ना होकर शुभ में चला जाएगा, और जब भाव शुभ में चला जाएगा तो जिन निमित्तों से वह कर्म उदय में आ रहा था वे निमित्त नहीं मिलेंगे, तो वह कर्म भी उदय में न आकर अन्य रूप संक्रमित होकर अथवा परिवर्तित हो जाएगा। फिर जितनी देर आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे उतनी देर आपका मन स्थिर है, चित्त की एकाग्रता है, मन वचन काय की तल्लीनता है। इसलिए आपकी तल्लीनता के कारण क्या होगा? उस समय संबर की स्थिति बनेगी और पाप कर्म का जो आश्रव था वो रुक जाएगा, और उस समय पाप कर्म की महानतम निर्जरा होने लग जाएगी। इसलिए जितनी जितनी एकाग्रता भक्ति में बने उतनी अधिक एकाग्रता को धारण करना है। मात्र कौरम पूरा हो ऐसा भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति हमेशा स्थिरता के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये भक्ति क्या कर रही है? महानतम पाप कर्म के अंधकार को दूर कर रही है। जब जीवन में ऐसा लगे कि अब हमारे सुख के दिन समाप्त हो रहे हैं, अब जब कभी ऐसा लगे चारों तरफ दुख बढ़ रहा है, जब कभी ऐसा लगे कि पाप कर्म का तीव्र उदय है, जब कभी ऐसा लगे कि हम पहले तो सोना मिट्टी छूते थे तो सोना बनता था, अब सोना छू रहे हैं तो मिट्टी बन रही है, जब कभी ऐसा लगे कि डाउनफॉल 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 ही होता चला जा रहा है, जब ऐसा आपको लगे तो आपको श्लोक नंबर 7 की अच्छी तरह साधना करनी है और 21 दिन तक प्रतिदिन 21 बार शांत मन से एकाग्र चित्त होकर और प्रभु के सामने एक दीप प्रज्वलित कर कर
इस काव्य का स्मरण करने से आपके पाप कर्म का महानतम नाश होगा। बार बार ये फीलिंग अपने अंदर महसूस करनी है कि तत्संस्तवेन, आपका स्तवन करने से, स्तवन मात्र से ये काम इतना महान काम होगा जो हमने अतीत में पूर्व में कभी नहीं किया। वो आपका स्तवन आज हम करेंगे। क्यों? आज तक स्तवन पूर्व में नहीं किया, ने स्तवन स्तुतियां बहुत की, लेकिन यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, अभी तक केवल भाव शून्य होकर हमने किया। एक पहली बार हम भाव युक्त होकर करेंगे, पहली बार हम भावों से भरकर करेंगे, पहली बार हम भावों में डूब कर करेंगे। तो क्या करना? तत्संस्तवेन, आपका संस्तवन। संकल्प ले लें कि जैसे जैसे कोई भी आपको पूछता है कभी भी, भैया बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत परेशानी जीवन में आ रही है, तो एक उपाय, सबसे पहला उपाय जो उसे देना, वो एक भगवान की भक्ति, चाहे वो ड़मोकार मंत्र की एक माला रूप में हो, अभिषेक के रूप में हो, शांति धारा के रूप में हो, पूजन के रूप में हो, भक्तामृत स्तोत्र के पाठ के रूप में हो, अथवा कोई और स्तुति के रूप में हो। लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति के अलावा गृहस्थ के पास कोई उपाय नहीं है। ये अच्छी तरह दिमाग में सेट करके रखना। पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर मंत्र देते हैं। वो क्या कहते हैं? दुख ना आए ऐसी प्लानिंग नहीं करना है, दुख ना आए ऐसी प्लानिंग नहीं करना, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब भी दुख आए तो हमें क्या करना, इसकी प्लानिंग हमें करके रखना है। तो दुख ना आए ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि असाता वेदिनी का उदय, अगर हमने पैर पूर्व से कर्म को बोकर रखा है तो कर्म नियम से अपने समय पर उदयावली में आएगा और फिर वह उदय में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें अपने आप को डाइवर्ट करना है। किस ओर डाइवर्ट करना है? जिनेंद्र भगवान की भक्ति की ओर। अब हमें क्या करना है? अपने मन, अपने वचन और अपने काय को शुभ उपयोग की ओर लेके जाना। जैसे जैसे ये शुभ उपयोग की ओर जाएंगे, वैसे वैसे नियम से वह अशाता वेदिनी क्षय को प्राप्त होगी, वह अशाता वेदिनी नाश को प्राप्त होगी, और जैसे वो अशाता वेदिनी संक्रमित होगी, अपने आप सुख झरने लगेगा, सुख के दिन आने शुरू हो जाएंगे। तो संकल्प ये अपने जीवन में करें कि हम प्रतिदिन वीतराग अरिहंत महाप्रभु से जुड़ा हुआ कोई एक अनुष्ठान अवश्य करेंगे, चाहे ड़मोकार मंत्र की माला हो, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ हो, शांति धारा, अभिषेक, पूजन, विधान, जो भी आपकी अनुकूलता है वो अनुकूलता के अनुसार अवश्य करना है। लेकिन एक भी दिन मिस नहीं करना। क्यों? क्योंकि भव संतति सन्निबद्धम पापम, आज के पापी नहीं है हम, भव संतति सन्निबद्धम, जन्मों जन्मों का पाप कर्म साथ में लिए हुए हैं, जन्मों जन्मों के पापी हैं। हाँ, जन्मों जन्मों से महानतम पाप हम करते करते आए हैं। जब कोई प्रश्न पूछता है, हमने इतना पुण्य किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, फिर भी ये दुख क्यों आया, ये कष्ट क्यों आया, ये विघ्न उपद्रव क्यों आया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े दानी थे, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आया, हमने बचपन से बहुत अच्छे अच्छे काम किए कराए, लेकिन फिर भी दुख क्यों आया। तो अच्छी तरह एक गणित, एक मैथमेटिकल इक्वेशन अपने जीवन में रखो। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन यह है कि इस जीवन के धर्मात्माओं, ध्यान से सुनो, पिछले अनंत भवों में हमने क्या क्या किया है, इसकी रिकॉर्डिंग मंगाई जाए क्या? क्या भगवान मानतुंग स्वामी पूछ रहे हैं आपसे, क्या आपके पास आपकी पिछले अनंत भवों की रिकॉर्डिंग चाहिए क्या? इस भाव की रिकॉर्डिंग तो आपको पता है,
हमने बहुत अच्छी तरह भगवान की खूब भक्ति की है, खूब भक्ति की है, खूब भक्ति की है, दिख रही है, लेकिन अनंत भवों की रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगी? यही तो मानतुंग स्वामी महाराज यहाँ कह रहे हैं, भव संतति सन्निबद्धम पापम। अनंत भवों से हम पापों को संग्रहित करके लाए हैं, और हम चाह रहे हैं कि इस जीवन में कितने कितने घंटे की भक्ति करते हो? डायरी में लिखो बढ़िया से, नोट डाउन। कितने घंटे की भक्ति होती है? 1 घंटे की। उस 1 घंटे की भक्ति में कितनी देर मन वचन काया की एकाग्रता होती है? कितनी देर पूर्ण विशुद्धि होती है? 15 मिनट। अब अनंत भवों के पाप कर्म 15 मिनट में काटने हैं। कैसे कटेंगे? विचार करो अच्छी तरह बैठ के। उसमें भी परीक्षा साफल्यार्थम, स्वास्थ्य लाभार्थम और अनेक प्रकार के लाभार्थम सब हम कर ही रहे हैं, तो कर्म क्षयार्थम कब करेंगे? कर्म क्षयार्थम कब होगा? ये विचार करना अच्छी तरह। वो नहीं करना ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आप ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ साता वेदनी का उदय ना आए, पाप कर्म का उदय ना आए, ये पाप क्यों उदय में आ रहे हैं? तो मानतुंग स्वामी महाराज जवाब दे रहे हैं, भव संतति सन्निबद्धम पापम। अनंत भवों से कहां कहां जन्मों में किन किन नियोगों से पाप कर्म को हम संग्रहित कर कर यहां आए हैं। अब क्या करना? इस जीवन में एक संकल्प करें कि या तो पूर्ण पापों का त्याग होकर हम महाव्रती मुनि बन जाएं, और जितने पाप कर्म हैं वे सारे के सारे झरने शुरू हो जाएं। अब नए पाप तो होंगे नहीं, पुराने झर जाएंगे, लेकिन हम गृहस्थ में हैं तो निरंतर नवीन पाप कर्म का अर्जन हो रहा है, आश्रय हो रहा है। इसलिए हमारा प्रमुख कर्तव्य है क्या? क्षणात् तत्संस्तवेन क्षयम् उपैति। क्षण भर मात्र में ही वे पाप कर्म प्रभु के स्तवन मात्र से झर जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह मन वचन काय से उनका स्तवन किया करें। जैसे जैसे आपको लगे कि पाप बढ़ रहा है, उदय आता ना, तो कभी दर्द बढ़ने लगता है, कभी तकलीफें बढ़ने लगती हैं, कभी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तो यहाँ वहाँ खोजते हैं, किसी पंडित जी को फ़ोन लगा लो, कहीं कोई महाराज जी के पास खबर भेज दो, किसी का आशीर्वाद मिल जाए, कोई हमारे लिए मंत्र जाप कर दे, कोई हमारे लिए हवन कर दे, शांति धारा कर दे। सबके सब विकल्प आप अच्छी तरह चुन लिए। अब अपने आप पर फोकस करो और अपनी आत्मा से कहो, स्वयं किए जो कर्म शुभासो फल निश्चय ही वेदेते। क्या? अपने को याद दिलाओ कि स्वयं किए जो कर्म शुभासो फल निश्चय ही वेदेते। मेरे द्वारा किए गए कर्मों का ही तो यह फल है, तो मुझे क्या करना है? क्षणात् क्षयम् उपैति। क्षण भर में मुझे ही मेरे पापों को नष्ट कर देना है। किससे? तत्संस्तवेन, जिनेंद्र भगवान के संस्तवन के बल पर। अगर मेरे ऊपर दुख आया है, तकलीफ आई है, विघ्न आया है, उपद्रव आया है, तो इसमें कोई परनिमित्त दोषी नहीं है। इसमें एकमात्र दोषी है मैं खुद, मैं स्वयं, जे कर्म पूरव किए खोटे। सही क्यों नहीं जीरा? आपको पूछना है, किसी और को नहीं। किसी को भी कुछ मत दिखाओ, किसी से कुछ मत पूछो, किसी को कुछ मत बताओ कि ये क्या हो गया। बार बार अपने से कहो, मैंने ही अतीत में जिस पाप कर्म को किया था, वो कर्म आश्रय के समय आकर मुझसे बंधा है, और आज वही कर्म उदय में आ रहा है। इसलिए अब मुझे क्या करना है? तो संस्तवेन, भगवान मुझे आपकी भक्ति करनी है। इससे क्या होगा? वो पाप कर्म क्षणात् क्षयम् उपैति, क्षण मात्र में ही क्षय को प्राप्त हो जाएगा। और विश्वास पैदा करने के लिए सूर्य की ओर देखो। सूर्य पूरा नहीं आया, उसकी एक किरण ने ही रात भर के अंधेरे को नष्ट कर दिया।
रोज सुबह उठकर एक बार सूर्य को देखा करो तो आपको अपने जीवन में उत्साह उमंग जागेगी। रात का घना अंधेरा था। कैसा अंधेरा था कि लाखों दीपक एक साथ जलें फिर भी उस अंधेरे को मिटा नहीं सकते। क्या, ध्यान से सुनो, लाखों दीपक एक साथ जलें तब भी उस रात के आक्रांत लोकम, जिसने संपूर्ण लोक को ढक लिया है, अली नीलम, अत्यंत घनघोर भौरे के समान जो काला है, अशेषम, समस्त संपूर्ण रूप से फैला हुआ था, उसे सूर्य की एक किरण ने, आशु शीघ्र ही सूर्यांशु, सूर्य के अंशु, सूर्य की एक किरण ने भिन्नम इव नष्ट कर दिया। सारवर मंधकारम, सारवरम अंधकारम, रात्रि के अंधकार को। लाखों लाखों दीप, लाखों लाखों दीपक और लाखों बल्ब मिलकर जो काम नहीं कर सकते वो सूर्य की एक किरण कर देती है। ऐसे ही लाखों लाखों मिथ्यात्वियों की सेवा, लाखों लाखों मिथ्यात्वियों की नाम स्मरण और लाखों लाखों मिथ्यात्वियों को दिए गए दान वो फल नहीं देंगे जो जिनेंद्र भगवान का एक क्षण का स्मरण दे देगा। अच्छी तरह समझना, 1,00,000 दीप हैं और एक सूर्य की किरण है, दोनों की कोई तुलना नहीं। ऐसे लाखों लाखों देवी देवताओं की आराधना है और एक क्षण के लिए जिनेंद्र भगवान के नाम का स्मरण मात्र है। वे लोग ठगे गए जिनसे ये कहा गया कि आपको ये चाहिए तो इन देवी को पूजो, ये चाहिए तो इन देवता को पूजो। जिनेंद्र भगवान के इस पवित्र शासन में कहा जा रहा है कि जिनेंद्र भगवान के शासन में भक्त को कुछ मांगना नहीं, भगवान कुछ देते नहीं, और भगवान की महान आराधना से भक्त के सारे पाप कर्म स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तत्संस्तवेन क्षणात् क्षयम उपैति पापम, क्षण मात्र में ही वे पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य की लहर आ जाएगी। तो क्या करना, जब भी घबराहट है, किससे, दुखों से, क्या पाप की रात है, ये दुख क्या है, संकट का समय है, हर तरफ असफलता ही असफलता है। तो क्या हो रहा है, डर लग रहा है। अरे रात्रि से घबराओ नहीं, सूर्य की पहली किरण पर विश्वास रखना सीखो। हमेशा जीवन पर्यंत वो सूर्य रोज उगता है, बस ये विश्वास होना चाहिए कि ये अंधेरा भी टलेगा। जब सुख के दिन नहीं रहे तो ये दुख के दिन कैसे रहेंगे, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन कैसे रहेंगे, जब अच्छे लोग नहीं रहे तो ये बुरे लोग कैसे रहेंगे। जब अच्छी अच्छी रातों का घनघोर अंधेरा, अरे जब अमावस्या की काली रातों का अंधेरा इस सूर्य की एक किरण ने हर लिया तो मेरे जीवन का अंधेरा जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूपी सूर्य की एक किरण नियम से हर लेगी। ऐसा विश्वास अंदर पैदा करना कि चारों तरफ अंधेरा है, ये अंधेरा है हमारी असफलता, ये अंधेरा है हमारे पूर्व के पाप कर्म के उदय में लिखा गया हमारा भाग्य, ये अंधेरा है हमारी खुद की पुरुषार्थहीनता, और ये अंधेरा है हमारी असफलता। और दूर कौन करेगा, दूर करेगी हमारे अंतरंग की विशुद्धि। इसे दूर करेंगे हमारे अंतरंग के परिणाम, इसे दूर करेंगे हमारे अंतरंग में भगवान वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के प्रति सच्ची भक्ति। जितनी जितनी वो भक्ति बढ़ेगी उतना उतना अंधेरा दूर होगा। इसलिए जो भी असफलता आपको सामने दिख रही है, सबसे पहले पाप कर्म को कम करें, पुण्य क्रिया को बढ़ाएं और फिर जिनेंद्र भगवान की भक्ति बढ़ाते चले जाएं। नियम से पाप कर्म टलता चला जाएगा। और एक प्रैक्टिकल करना हो तो आज ही आप करना शुरू कर दें। कोई भी एक पाप कर्म की उदय में आई हुई परिस्थिति, किसी को
गरीबी सता रही हो, किसी को कोई बीमारी सता रही हो, किसी को कोई अन्य निमित्तों से आई हुई असफलता सता रही हो, किन्हीं के ऑफिस काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा हो, किसी को शारीरिक कोई व्याधि बाधा बीमारी उत्पन्न हो गई हो, किसी को कोई ग्रह संबंधी दुष्ट पीड़ा बाधा विघ्न उपद्रव सता रहे हो, आप निर्विकल्प होकर आज से बस एक वाक्य को याद रखो, जो मैंने किया था वो मेरे उदय में आ रहा है, इसे टालने की ताकत अब केवल और केवल मुझ में है। वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के बल पर मैं ही टालूंगा, ऐसा संकल्प करके और अपनी मूल नायक भगवान के सामने इस संकल्प के साथ एक श्रीफल चढ़ा के लगातार 6 महीने तक इस वक्तांबर स्तोत्र के 7वें नंबर के काव्य का प्रतिदिन 21 बार पाठ करना प्रारंभ करें। 6 महीने बाद सारी परिस्थितियां अपने आप पलटनी प्रारंभ हो जाएंगी। और आपको असर कब दिखेगा? असर आपको 21वें दिन ही दिखना शुरू हो जाएगा। फिर 6 महीने तक क्या करना? 6 महीने तक उस दुख को, क्योंकि अशांता वेदनी ना जाने कितना भारी है, उसे टालने के लिए एक लंबा, बहुत लंबा जोर चाहिए। जब पाप कर्म का उदय, सूर्य कोई जो अंधेरा है उसे काटने के लिए अब दीपक काम नहीं करेंगे, अब तो सूरज ही चाहिए। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतना उतना हमारा अंधेरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए दृढ़ संकल्प और श्रद्धा के बल पर भगवान की भक्ति करने से निरंतर कार्य की सिद्धि होती चली जाती है। ये पापों का नाश करने वाला और जिनेंद्र भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा क्या है, ये जगत के सामने बतलाने वाला काव्य पूर्ण हुआ। ओम ह्रीं अरहम पापांधकार निवारणाय क्लीं महाबीजक्षर संहिताय हृदय स्थिताय सर्व विघ्न उपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परमेश्वराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।